दृढ़ इच्छा शक्ति आपको आपके सामने आने वाली बाधाओं के बावजूद चलते रहने को प्रेरित करती है। युद्ध में सैनिक नहीं लड़ते, सैनिक नहीं जीतते, जीतती है तो उनकी इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति के बल पर ही वे लड़ते हैं। सिकंदर नहीं जीतता था, उसका आत्मविश्वास जीतता था। वे ही राजा महाराजा उससे हारे जिनके पास आत्मविश्वास नहीं था, और आत्मविश्वास से भरे आचार्य चाणक्य की एक ललकार सुनकर सिकंदर के हौसले पस्त हो गए थे। सिकंदर के आक्रमण की बात सुनकर ढेरों स्त्रियां और बच्चे तक्षशिला विश्वविद्यालय के भवन में जा छुपे। अब सिकंदर भी वहीं पहुंचा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि भवन की ईंट से ईंट बजा दो। यहाँ उसका सामना चाणक्य से हुआ। द्वार पर चाणक्य अडिग चट्टान की भांति खड़े थे। वे ललकार कर बोले, क्या विश्व विजय की कामना रखने वाला सिकंदर स्त्रियों और बच्चों की हत्या करने आया है? जाओ, वीरता दिखानी है तो रणभूमि में जाओ। सिकंदर भौचक्का रह गया। जिसका नाम सुनकर लोगों की घिघी बन जाती थी, उस महान सिकंदर को एक ब्राह्मण ने ऐसी फटकार लगा दी कि किस में साहस था इतना। मगर चाणक्य ने अपने आत्मविश्वास के बल पर ऐसा कर दिखलाया और सिकंदर को अपना घोड़ा मुड़ना पड़ा। शायद उस दिन पहली बार उसके मन में विचार आया होगा कि हिंदुस्तान को जीतना मुश्किल है। जीत कायरों पर हासिल होती है, आत्मविश्वास से भरे वीरों पर नहीं। इच्छा शक्ति की ताकत क्या होती है? असंभव को संभव बनाने वाले लोगों ने इतिहास रचे हैं। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, रॉबर्ट पीरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। आत्मविश्वास के बल पर ही पहली बार फर्डिनांड मैगलन ने पूरी पृथ्वी की चक्कर लगाया। अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, महात्मा गांधी, बहुत से ऐसे नाम है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और इतिहास में अमर हो गए। ध्यान रहे, इन्होंने जो भी खोजें की, जो भी नई क्रांति की, या जितने भी वैज्ञानिक शोध किए, ये सब उस जमाने की बातें हैं जब आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, जानकारी हासिल करने के उचित साधन नहीं थे और कोई तकनीकी नहीं थी। यह भी शायद याद रखने वाली बात है कि ये लोग धन से धनी नहीं थे। कोई पैसा वैसा इनके पास नहीं था, बल्कि ये सब लोग इच्छा शक्ति के धनी थे। अंतरिक्ष या पाताल तो छोड़िए, लोगों को धरती का ही ठीक से पता नहीं था। दुनिया के लिए एक रहस्य थी पूरी धरती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोलंबस कोपरनिकस ने सौरमंडल से हमारा परिचय नहीं करवाया। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास में प्रबल शक्ति है। जिस इंसान को खुद पर नियंत्रण नहीं है, वह जीत भी कैसे सकता है? मैं हारूंगा कहने वाला इंसान क्या कभी जीत पाएगा? वह तो हारा ही पड़ा था। उसे तो बस खेल की औपचारिकता पूरी करनी है। दुनिया में जिन भी लोगों ने सफलता हासिल की है, उन सबके सामने बड़ी चुनौती के रूप में वही लोग खड़े थे जो चीख चीख कर कह रहे थे, तुमसे ना हो पाएगा। जब कोलंबस ने बीड़ा उठाया, शुरू में लोगों ने उसे पागल कहा, उसका मजाक उड़ाया। अपने ही घर वाले मजाक बनाते रहे, पर वे आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपने मन की सुनी और निकल पड़ा अपने अभियान पर। आज उसका नाम विश्व इतिहास में अमर है। एक बात तो तय है, लोगों की परवाह करने वाले कहीं के भी नहीं रहते। सिर्फ अपने मन की सुनो। एक बार पिता पुत्र कहीं से घोड़ा खरीदकर ला रहे थे। लड़का छोटा था, यही कोई 12-13 साल का। गर्मी का समय था। दोनों बाप बेटे घोड़े की रस्सी पकड़कर पैदल चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पिता ने सोचा कि लड़का थक जाएगा, उसे घोड़े पर बैठा देना चाहिए। उसने लड़के को घोड़े पर बैठा दिया। कुछ दूर जाकर उन्हें 2 यात्री दिखाई दिए। एक ने कहा, कैसा नालायक बच्चा है, बाप पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। लड़का स्वाभिमानी था, उसे बात चुभ गई। वह फौरन घोड़े से उतर गया और बोला, पिताजी आप बैठिए। पिता ने पुत्र की भावना को समझा और घोड़े पर बैठ गया। लड़का पैदल चलने लगा। आगे जाने पर कुछ और लोग मिले। उन्होंने पिता को देखकर कहा, कैसा संगदिल बाप है, छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद लाट साहब बन घोड़े पर बैठा है।
अब पिता की गैरत को धक्का पहुंचा। सोचा कि बात तो ठीक है। वह भी घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। कुछ आगे चलने पर एक और टोली मिली और वे मजाक उड़ाते हुए बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। यह बात भी ठीक थी। पिता ने पुत्र से कहा, चल बेटा, दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर किसी ने कहा, अरे इस घोड़े को मरने का इरादा है, इस घोड़े को मारने का इरादा है क्या? इतनी गर्मी में इस मरीगल से घोड़े पर दो दो सवार, अत्याचार की भी हद होती है। अब बाप बेटा दोनों घबराकर घोड़े से उतरे, एक पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगे कि क्या करें, दुनिया तो किसी हाल में जीने नहीं देती। पिता समझदार था, सारे हालात पर गौर करने के बाद बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा आज से एक बात गांठ बांध लो, हमेशा मन की आवाज सुनना। दुनिया की सुनोगे तो किसी की भी मकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ जो बात एक की नजर में सही है, दूसरे की नजर में गलत है, इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। घोड़े पर हम दोनों बैठे, इससे घोड़े को कोई एतराज नहीं था, मगर लोगों को एतराज है। चल घोड़े को पानी पिलाकर ताजा कर लें, हम दोनों इस पर बैठकर चलेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। घोड़े पर बैठकर उसे सरपट घोड़ा दिया। न दुनिया की तरफ देखा, न उनकी कोई बात सुनी, बस अपनी अपनी मंजिल पर नजर रखी और 2 घंटे बाद अपने घर पहुंच गए। यही बात है जो समझने वाली है। ये दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देगी, इसलिए मन की सुनो और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, आखिर में जीत आपकी ही होगी। आपको सबसे पहले उस शक्ति को जगाना होगा जो आपके अंदर है, लेकिन सो चुकी है, इसलिए इसके लिए भगवान पर विश्वास करें। यदि नास्तिक भी हैं तो भी उस शक्ति पर विश्वास करें जो सारे संसार को चला रही है, जिसके हुक्म से हवाएं चल रही हैं। सूर्य उदय और अस्त होता दिखता है, जिसने बिना सहारे के आसमान को सबके सिर पर स्थिर किया हुआ है। इस बात को मान ले कि कोई सर्वशक्ति है जिसने हमारे दिल में एक पावर स्टेशन बनाया हुआ है। बस कई लोगों ने उस पावर स्टेशन का आफूचाफ किया हुआ है। पीछे से सप्लाई पूरी हो रही है, सभी को बराबर ही पावर मिला है, बस आपका ट्रांसफार्मर बंद है, इसलिए अंधेरा है। और जिन्होंने अपने पावर स्टेशन का स्विच ऑन किया हुआ है, उनकी जिंदगी में रोशनी की कोई कमी नहीं है। पूरे इलाके में एक समान बिजली की सप्लाई हो रही है, कॉलोनी का हर घर रोशन है, मगर आपके घर में अगर अंधेरा है तो दोषी कौन है? बिजली विभाग नहीं, आपकी ही वायरिंग में फॉल्ट है, बस उसे ठीक करना है। अधिकतर लोग इसलिए दबी कुचली जिंदगी को जी रहे हैं क्योंकि वे अवसर को पहचान करके भी ढीले ढाले बने रहते हैं। वे तय ही नहीं कर पाते कि मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जीवन बिना किसी चप्पू पतवार के चल रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई ठोस योजना नहीं है और अगर आप संगमरमर के पत्थर में से मूर्त निकालना चाहते हैं तो आपकी एक गलत चोट से पत्थर का आकार बिगड़ जाएगा। अगर चोट बिना सोचे समझे मारेंगे तो कभी मूर्त बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए बिना सोचे समझे पत्थर पर चोट ना मारें। कुछ लोगों को लगता है कि पत्थर पर दिन भर चोट मारते रहो, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। ये तरीका गलत है। इससे अच्छा है कि औजार एक तरफ रखकर पहले आराम से सोच लें कि इस पत्थर से क्या मूर्त निकालनी है, फिर चोट मारें। जब दृष्टि स्पष्ट होगी तभी पत्थर से वे मूर्त निकलेगी जो आप चाहते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा कि प्रकृति हर जगह आपकी परीक्षा लेने आती है। हर जगह, हर समय, हर पल आप पर प्रहार होता रहता है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, इच्छा शक्ति का क्या मतलब है? जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपका अवचेतन मन सोचता है इस आदमी में क्षमता है, यह विचार है। इच्छा शक्ति। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि हवाओं से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। हवाओं से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। कितना अद्भुत शेर है। सर्वोच्च शक्ति इच्छा शक्ति की है। सर्वोच्च शक्ति के बल पर आदमी चाहे तो चट्टान को काट सकता है, आदमी चाहे तो पहाड़ों को भी चीर सकता है। मोहम्मद अली का कथन आपको बता चाहता हूँ, इच्छा शक्ति कौशल से अधिक महत्वपूर्ण है। मोहम्मद अली जो एक प्रसिद्ध बॉक्सर थे, उनसे किसी ने पूछा क्या अधिक महत्वपूर्ण है, इच्छा शक्ति या कौशल?
कौशल वह है जो आप सीखते हैं। स्कूल और कॉलेज आपको कौशल सिखाते हैं। किसका अधिकार महत्व है, कौशल या इच्छा शक्ति? मोहम्मद अली ने उत्तर दिया, कौशल मेरे लिए इच्छा शक्ति जितना महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति को उन्होंने समझाते हुए कहा, एक मैच के दौरान जब मेरा प्रतिद्वंदी मुझे मुक्का मारकर गिरा देता है और मैं गिर जाता हूं और वह मेरी छाती पर खड़ा हो जाता है, आपको पता है मैं क्यों गिरा? उसके कौशल के कारण। वह मुझसे बेहतर है, उसके कौशल ने मुझे गिरा दिया। मैं उसके कौशल के कारण गिरा, लेकिन मैं अपनी इच्छा शक्ति कारण फिर से खड़ा हो जाता हूँ। जब भी मैं खुद से बोलता हूँ, मोहम्मद एक बार फिर से खड़े हो जाओ, जब मैं अपनी इच्छा शक्ति से बोलता हूँ, एक बार और उठो मोहम्मद और लड़ो, कौशल मुझे हराता है, लेकिन इच्छा शक्ति मुझे फिर से खड़ा करती है। इसलिए कौशल से ज्यादा इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। इच्छा शक्ति की परीक्षा हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। आपकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा तभी होगी जब आप किसी नाजुक दौर से गुजरेंगे। प्रकृति आपकी परीक्षा लेने के लिए हर जगह पहुंचती है। हर जगह, हर समय, हर पल आपको मारा जाता है और पीटा जाता है। प्रयास यह जानने का होता है कि आप किस चीज से बने हैं। इच्छा शक्ति की परीक्षा हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होती है। मैं आपको इच्छा शक्ति की अनगिनत कहानियां साझा कर सकता हूं। मैं आपको सिखा सकता हूं कि इच्छा शक्ति कैसे विकसित की जाती है, आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं। इच्छा शक्ति पहले से ही है, आपको बस इसे पोषित करने की आवश्यकता है। आपको अपने आप पर विश्वास करते रहना है। ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर की संघर्षमय यात्रा। जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक संघर्ष करना ही हमारा जिम्मेदारी है। यह शब्द थे ध्यानचंद के, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इसे साकार कर दिखाया। भारतीय हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जीवन संघर्ष, समर्पण और मेहनत की प्रेरणादायक कहानी है। ध्यानचंद ने सिखाया कि जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी चुनौती आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। एक छोटे से गांव में जन्मे इस लड़के को यह कभी नहीं पता था कि वह एक दिन हॉकी का जादूगर बनेगा और उसके कारण एक दिन पूरे भारत देश में एक दिन छुट्टी मनाई जाएगी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और ध्यानचंद के पास खेल के लिए अच्छे उपकरण भी नहीं थे, लेकिन उनकी उत्सुकता और इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने उस कठिन समय में भी अपनी मेहनत से खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाई। एक बार हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन सेना में ऑफिसर का पद देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ध्यानचंद ने हिटलर का वह प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया। यह घटना उनके व्यक्तित्व की एक और बड़ी मिसाल थी, जो इस बात को दर्शाती है कि वह सिर्फ अपनी खेल भावना के लिए खेले और अपनी जिम्मेदारी और अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी को ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समर्पण से जिया। ध्यानचंद की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, समर्पण और इच्छा शक्ति से कोई भी कठिनाई पर पार की जा सकती है। वह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। उनकी संघर्ष में यात्रा यह बताती है कि अगर किसी के मन में सपने और लक्ष्य है तो उसकी सफलता केवल उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करती है। जो लोग संघर्ष करते हैं वही अंत में जीतते हैं। ध्यानचंद का जीवन इस कहावत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उनके जीवन ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ध्यानचंद का जीवन यह सिखाता है कि सपने कभी भी छोटे या बड़े नहीं होते, बल्कि वह सिर्फ आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण पर निर्भर करते हैं। ध्यानचंद का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और कभी भी हार मानने का नाम न लें, क्योंकि कठिनाइयां सिर्फ सफलता की ओर ले जाती हैं। इच्छा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह न केवल हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सक्षम बनाती है। इच्छा शक्ति के बिना व्यक्ति असफलता के डर से आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता। इसके विपरीत जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वे किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इच्छा शक्ति से ही आत्मनियंत्रण, धैर्य और अनुशासन का विकास होता है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। इच्छा शक्ति की कमी से व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है और जीवन में असफलता का सामना कर सकता है।
इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति में तनाव, अवसाद और आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। इच्छा शक्ति कमजोरी कारण व्यक्ति का आत्म नियंत्रण और अनुशासन भी कमजोर हो जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो कर्म की ओर अग्रसर होती है। इच्छा शक्ति के अधिकारी मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए जो साधन विहीन थे परंतु इच्छा शक्ति के धनी थे। ऐसे लोग अपनी इच्छा शक्ति कारण ही सफलता प्राप्त कर पाने में सफल होते हैं। तो याद रखें, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब आपकी इच्छा शक्ति ही आपका हथियार बनेगी। इच्छा शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। यह हमें हर परिस्थिति में संघर्षरत रहने और लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हर चुनौती के अवसर में बदल सकते हैं।